डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने की तैयारियां शुरू। रिपब्लिकन ट्रंप की तीसरी मुद्दत के लिए आइन में तरमीम के लिए कोशिश। कांग्रेस में किसी को तीसरी बार सदर मुंतखब करने की मुश्तरका करारदाद पेश। करारदाद कांग्रेसमैन एंडी ओगिलिस ने पेश की। एंडी ओगिलिस ने कहा कि ट्रंप ने खुद को जदीद तारीख की इनकलाबी शख्सियत साबित किया। ट्रंप अमरीका को अजीम बनाने की सलाहियत रखते हैं। मकसद की तकमील के लिए इन्हें वक्त मिलना चाहिए। अमरीकी आइन के मुताबिक सदर दोबारा से ज्यादा अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में मीडिया से अहम गुफ्तगू। कहा कि मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा इससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई ने फिर मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी। मुलाकात में फैसला किया जाएगा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी कहते हैं कि मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले कि हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाना तो फिर मुज़ाकरात में फोटो सेशन करवाने तो नहीं जाएंगे। शिबली फराज बोले कि हमने मार खाई, शहादतें हुई, फिर भी मुज़ाकरात की तरफ गए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाकर गैर संजीदगी दिखाई। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो इनके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि पीटीआई ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करे। नया रास्ता चुन लिया है, उस पर कायम रहे। डी चौक जहनियत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी को इजलास तलब कर रखा है। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस। बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अली अमीन की दरख्वास्त पर सूबे में जुनैद अकबर को तंजीमी जिम्मेदारी दी। आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनैद अकबर का कहना है कि बानी ने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदारत दी। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को सूबाई सदारत मिलने की मिसाल दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती। I advocate for a digital bill of rights. Such a framework would ensure that every individual, regardless of their background, has access to the internet. It would fight against the spread of misinformation. फेक न्यूज और साइबर क्राइम मौजूदा दौर के बड़े चैलेंजेस। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। तलबा मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। सिंध को मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर भी एतराज। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि दोनों जज साहिबान आईनी कमेटी का हिस्सा है। चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी थी कि इन जजेस को बेंच में शामिल न किया जाए जो कमेटी का हिस्सा है। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत इंटर कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। दूसरे हुक्मनामे में समाअत की 27 जनवरी की तारीख 16 जनवरी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने 26 में आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कलदम करार देने की दरख्वास्त। फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलदम करार दिए जाएं।
पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार का भी 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। बार सदूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 1 फरवरी को कन्वेंशन में वकला तहरीक का आगाज किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट में करवाने का मुतालबा भी किया। जम अजलास से मुतालिक कायम कमेटी आइन की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। जम अजला के फंड से मुतालिक विफाकी हुकूमत की तश्कील दी गई कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार लिखा। कमेटी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। आइन के मुताबिक जमशुदा अजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात KP के पास है। वज़ीर आला का विफाकी हुकूमत से मुतनाज़ कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीका बिल की मंजूरी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बिल को सेनेट में खुलकर ज़ेर बहस लाने का मुतालबा। कहा, बिल के निफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। बिल के निफाज की सूरत में रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीफ बयान नहीं की गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश है। ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा अरकान पर मुश्तमिल होगा। डिजिटल आज़ादी को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा बहुत मायूस कुन रहा। इस मरतबा भी तजुर्बा नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का सबब बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से चल रही है। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार PTI और हुकूमत दोनों हैं। तरक्की देखकर सियासी मुखालफिन को खौफ आ रहा है। मरियम नवाज की पाकिस्तान पॉलिसियों को फितना पार्टी ने सियासत की नसर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। मरियम नवाज किसानों के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। सूबे में यूरिया खाद की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। पंजाब में किसान कार्ड से 50 अरब रुपए की खरीदारी की जा चुकी। निगहबान प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक़ खानदान रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स, लैपटॉप और दीगर प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं।